So everyone, let's start today's class with core vocabulary once again. And today we have to do page number 5. But here in page number 5 we will not have examples. पेज नंबर 5 से एग्जाम्पल नहीं. किसी का माइक ऑन है? बंद कर लीजिए, ठीक है. पेज नंबर 5 से यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, तो एग्जाम्पल लिख करके टाइप करके हम आपको भेज देंगे. बाय द वे वी विल डू ओनली 15 फ्रॉम दिस पेज नंबर 5, ठीक है. तो अब 15 हो जाएगा तो मुझे रोकिएगा, ठीक है एवरीवन. चलिए, नाउ वी बिगिन इट. हम इसे शुरू करते हैं. एंड आवर फर्स्ट वर्ड इज, व्हाट इज दिस फर्स्ट वर्ड? क्या लिखा हुआ? सिटीजन, राइट. हाँ, सिटीजन. सिटीजन मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं नागरिक, ठीक है. वन हु लिव्स इन कंट्री, वैलिड ड्वेलर, ठीक है. जो वहाँ का क्या कहते हैं, वैध तरीके से वहाँ का निवासी है, उसी को हम लोग सिटीजन कहते हैं, राइट. जिसके पास उस कंट्री में रहने का प्रूफ हो, ठीक है. चलिए, सिटीजन मीन्स नागरिक लिखेंगे, ठीक है. अगला हमारे पास है सिविल, ठीक है. नागरिक, नागरिक बोलते हैं ना, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, वही है. हाँ, अगला है हमारे पास सिविल. हाँ, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है. और वी आर द सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, हम लोग एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, ये होता है. अगला है हमारे पास लिखा हुआ सिविल. सिविल मीन्स होता है सभ्य. क्या होता है? ठीक है. शगुफा, सब ये समझ में आता है सभ्य क्या होता है? हेलो शगुफा. हाँ, सभ्य. नहीं तो फिर उसको उर्दू में बोलते हैं तहजीब वाला आदमी, ठीक है, समझ गए. उसी उसी को सिविल बोलते हैं. चलिए, हाँ, जिस आदमी का व्यवहार और जीने का तौर तरीका बहुत बढ़िया हो, उसी को हम बोलते हैं सिविल. और वैसे लाइफ को सिविल लाइफ बोलते हैं, ठीक है. जिसमें ना कोई मारपीट हो. किसी का माइक से बहुत कुछ खड़खड़ाने का आवाज आ रहा है, शायद अनिल के माइक से आ रहा है. हाँ, ठीक है, राइट. सो ये आदमी के पास पोलाइटनेस हो जिंदगी में, समझ गए, किसी प्रकार का मारपीट नहीं हो, हथियार से कोई लगाव नहीं, उसी को बोलते हैं सिविल. हमने आपको पहले भी बताया था आर्मी के बारे में, आर्म्ड फोर्सेज एंड सिविल फोर्सेज, याद है? सिविल के बाद हमारे पास अगला आता है क्लेम. क्लेम मीन्स होता है दावा करना. क्लेम मीन्स क्या होता है? दावा करना. जैसे हम क्लेम करते हैं कि फलाना चीज हमारा है, या हमने जो कहा है वो सही है, ठीक है, हमने जो अकाउंट बनाया है वो सही है, हम क्लेम करते हैं. जैसे एग्जामिनेशन में आप जब कॉपी लिखते हैं, मार्क्स कम आता है, तो हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं. डू दिस, करते हैं कि नहीं? क्लेम करते हैं कि हम नंबर कम कैसे आएगा, ज्यादा आएगा, हमने ज्यादा लिखा है, राइट. ये होता है क्लेम करना. क्लेम मीन्स दावा करना, ठीक है. टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू यू, ये किसी चीज के लिए दावा करते हैं कि जमीन मेरा है, ठीक है, हम इसके लिए कोर्ट में दावा ठोकेंगे. ये होता है. पंकज, क्लियर? हाँ, अगली चीज हमारे पास है क्लासिकल. क्लासिकल मतलब होता है सांस्कृतिक. सांस्कृतिक, जो पुराने जमाने से चला आ रहा, उसी को हम लोग सांस्कृतिक कहते हैं, ठीक है. जैसे क्लासिकल में आप लोगों ने सुना हुआ, क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल सॉन्ग हो गया, सुना है? हाँ, उसको ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, ठीक है. तो क्लासिकल मतलब पुराने जमाने का कह सकते हैं, या तो सांस्कृतिक कह सकते हैं, ठीक है, राइट. हिंदी में दोनों में से कोई लिख दीजिए, पुराने जमाने का या तो सांस्कृतिक. संस्कृति से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक, ठीक है. ये हो गया. अजय हैज पुट अ मैसेज, आई एम ऑन सपोर्ट, आई विल ज्वाइन लेटर. सो ये हो गया क्लासिकल. अब क्लासिकल में डांस वगैरह होता है, म्यूजिक होता है. अभी तो क्या कहते हैं, मॉडर्न डांस चलता है, ठीक है, मॉडर्न म्यूजिक.
राइट, या तो वेस्टर्न म्यूजिक, समझते हैं ना बात। आपकी कहीं डांस सीखने जाओगे ना, वहाँ लिखा रहेगा क्लासिकल डांस एंड वेस्टर्न डांस, ये लिखा है, क्लासिकल या मॉडर्न डांस दोनों लिखा रहेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्लासिकल पुराने वाला होता है, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये सारा क्लासिकल डांस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल के बाद क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स क्या होता है, बांट, अलग अलग समूह में बांटना, ऐसे नहीं लिखिएगा बट बांटना सिर्फ, ठीक है, अलग अलग समूह में बांटना। क्लियर है, हो गया। हाँ, अलग अलग समूह में बांटना ही यहाँ पे आपको क्लासिकल कहलाएगा, सॉरी क्लासीफाई कहलाएगा। क्लासीफाई से एक वर्ड और बनता है क्लासिफिकेशन, पढ़ा है, जैसे लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये हो गया। हाँ राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेज, कुछ इस तरह से चीजों को पढ़ा होगा, राइट एवरीवन, है ना। बाकी लोगों को भी ये समझ में आ रहा है, रिया, तान्या, मानवी। हाँ, तो क्लासीफाई, ठीक है। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स, स्टूडेंट्स को भी अलग अलग ग्रुप में छांटा जाता है, ठीक है, वो भी क्लासीफाई किए जाते हैं। क्लासीफाई के बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाँ, क्ले मीन्स होता है गीली मिट्टी, ठीक है, सूखा हुआ नहीं, गीली मिट्टी को हम लोग क्ले बोलते हैं, जिससे दिया बनाया जाता है या बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है, राइट। एक आप में से कोई अगर जो मान लो डिजाइनिंग या कलाकारी पढ़ते हैं, खास करके पेंटिंग हो गया, तो पेंटिंग के फील्ड में कुछ और चीज़ें भी आती है, पेंटिंग के आगे मूर्ति बनाना आता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्कल्पचर, हाँ स्कल्पचर कहते हैं, राइट। हाँ, स्कल्पचर में एक चीज और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्ले मॉडलिंग, समझते हैं, क्ले क्ले मॉडलिंग, मिट्टी का मूर्ति बनाना क्ले मॉडलिंग कहलाता है, समझे, राइट। तो मिट्टी का तो कौन सा, गीली मिट्टी का ना बनेगा। हाँ, आप स्कूलों में भी देखिएगा, कभी कभी स्कूल में भी होता है ये क्ले डिजाइन वगैरह प्रैक्टिस करने का, जिसमें आपको डब्बा में क्ले आता है, देखा है डब्बा में कलरफुल मिट्टी जैसा आता है, हाँ वही वाला पॉलीमर क्ले, हाँ, तो उसी को आप मिक्स कर करके मूर्ति वगैरह बनाते हैं स्कूलों में भी, ठीक है, तो वो उसी को बोलते हैं असल में क्ले मॉडलिंग, ठीक है, राइट। इसमें और भी होता है, टेराकोटा होता है, पोर्सलिन होता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। हाँ, हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा था, पेंटिंग के बारे में तो आइडिया है, अभी आधा है, क्ले मॉडलिंग का ज़्यादा नहीं है। अभी क्लाइंब है अगला, क्लाइंबिंग होता है चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पेड़ चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, कहीं पे तो क्लाइंब, ठीक है, रस्सी चढ़ना तो क्लाइंब द रोप, पहाड़ चढ़ना क्लाइंबिंग द माउंटेन, सीढ़ी चढ़ना क्लाइंब द स्टेयर्स, समझ गए, ये हो गया चढ़ना। क्लाइंब के बाद है कोस्ट। हाँ, कोई बोला नहीं, कोस्ट, अभी पिछले क्लास में किसी ने पूछा था कोस्टल एरिया, हाँ इशू, हाँ करेक्ट, इशू यू आर आस्किंग समथिंग, क्या पूछ रहे थे। तो देखिए, ऊंट पे चढ़ के चढ़ना वो क्लाइंबिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है, राइट। जैसे पहाड़ पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो 3-4 स्टेप चढ़ना पड़ता है, ऊंट पे थोड़ी है कि 10 सीढ़ी चढ़ेंगे तब ऊंट पे पहुंचेंगे, इतना भी ऊंचा नहीं होता है। हाँ, जिराफ के माथे पे बैठना तो भले ही आपको कह सकते हैं, ठीक है, वहां के लिए भले ही आपको सीढ़ी लगाना पड़ जाएगा 30-40 फीट का, ठीक है। तो हाँ, मैं बता देता हूँ, अगर इफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस, मैं बता देता हूँ, ठीक है।
एग्जैक्टली क्या होता है, अगर जानवरों पे चढ़ के बैठने की बात आती है, जैसे घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, जिसके पीठ पे बैठते हैं, ठीक है, राइट। तो घोड़े, हाँ, ऊंट के और घोड़े के केस में होता है, नीचे खड़ा आदमी अगर घोड़े पे बैठ गया तो उसको बोलते हैं, कहानी में पढ़िएगा लिखा रहेगा, सेंटेंस यही लिखा जाता है, ही माउंटेड द हॉर्स। ही माउंटेड द हॉर्स मतलब हो गया वह घोड़े पे चढ़ा और चढ़ के बैठ गया। ये माउंट यूज किया जाता है, समझ गए। हाँ, ये सेंटेंस हमने आपको कहानी से दिया है, हमने कहानी में, मुझे भी पता नहीं था ये वर्ड, ये कहानी में पढ़ा कि ही माउंटेड द हॉर्स एंड द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग, ठीक है। तो माउंटेड यूज कर सकते हैं ऊंट पे बैठने के लिए और ये पे, ठीक है, राइट। और नहीं तो गेट अपॉन लगा सकते हैं, ही गॉट अपॉन द हॉर्स, टू गेट अपॉन, ही गॉट अपॉन द हॉर्स, ठीक है, राइट। फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ टर्म देखना पड़ेगा, जो घोड़े से जुड़े हुए चीज़ों को या घोड़सवारी से जुड़े हुए चीज़ों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे घोड़े पे जो बांधा जाता है पीठ पे, उसको सैडल बोलते हैं, समझते हैं। घोड़े के पीठ पे जो लोग बैठते हैं ना, है तो एक गद्दी लगाया जाता है, ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ फिर आपको लगाम होता है, ठीक है। और फिर पैर रखने वाला, घोड़े में भी पैर रखने वाला साइड में होता है, देखा ना है, इधर नहीं देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इस सैडल से मेनली ये जो घोड़े का पीठ होता ना है, तो यहाँ से ये एक हिस्सा सैडल लगा देते, फिर यहाँ से नीचे एक आता है, यहाँ पैर अटकाने के लिए होता है, ठीक है, राइट। तो मूवी वगैरह में आप देखिएगा कि कोई आदमी घोड़े से गिरा है, लेकिन उसका पैर यहाँ अटका रह गया है और घोड़ा दौड़ा चला गया, ठीक है, वो आदमी नीचे घसीटता चला गया, ऐसा केस सुना है। हाँ, तो ये पैर रखने वाला होता, तो ये सैडल के पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सैडल मीन्स होता है काठी, इसको बोलते हैं, मैं पूरा 90% श्योर हूँ काठी ही कहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ और हो सकता है। एक मिनट, इसको जीन और काठी शायद कहते हैं, ठीक है। यही दोनों में से कोई एक वर्ड होगा, जीन और काठी, घोड़े के पीठ पे बांधा जाता है। लगाम के लिए मुझे याद नहीं है, प्रॉपर वर्ड मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, शायद उसके लिए लीज होता है, ठीक है। लीज लगाम होता है, या तो वो रस्सी होता है जिससे घोड़े को या कुत्ते को बांधा जाता है, समझ गए, राइट। घोड़े या कुत्ते को जिस रस्सी से बांधा जाता है उसको लीज बोलते हैं। क्योंकि एक मूवी आती थी जिसको हमने देखा था, उस मूवी का नाम था अनलिस्ड, ठीक है। तो अनलिस्ड मतलब हो गया क्या, गले में बंधा हुआ पट्टा खोलना, ठीक है, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ, हम कोस्ट की बात करने वाले थे, कोस्ट से कोस्टल। तो कोस्ट मीन्स होता है समुद्र का किनारा, क्या होता है, समुद्र का किनारा, राइट। अब समुद्र के किनारे वाले हर एक चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल करके जोड़ेंगे, ठीक है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग तो कोस्टल पीपल, ठीक है, राइट। और हाँ, या तो समुद्र के आसपास का एरिया तो क्या बोलेंगे उसको, कोस्टल एरिया, ठीक है। उसके आसपास का जंगल है तो कोस्टल फॉरेस्ट, समझ गए बात को, ये ध्यान रखिएगा। कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा, कोस्ट और बीच दोनों सेम बात होता है, बीच भी लिखा जाता है, और इसी चीज को हम लोग सी शोर भी बोलते हैं, शोर भी लिखा है तो सी शोर, तो समझ जाइएगा समुद्र का, ठीक है यहाँ तक। अभी कोस्ट के बाद हमारे पास अगला वर्ड आता है, वो है कोलैप्स, दिख रहा है, हाँ। कोलैप्स का मतलब कुछ और होता है, देखिए, कोलैप्स मीन्स ऐसे जनरली हिंदी में होता है ढह जाना, ठीक है ना, राइट। तो ढह जाना कुछ इस तरीके से होता है, देखिए, हाँ, पहले सुन लीजिए अब।
एक होता है, मान लो कोई मकान है, तो एक होता है किसी ने उसको ढा दिया जानबूझ के, वो अलग चीज हो गई, ठीक है। एक हो गया भूकंप आया, ठीक है, मकान ऐसे ही बैठ गया अपने से, कोई आदमी जानबूझ के जलन से नहीं उसको किया कि भूकंप आए इसका मकान बैठ जाए, भूकंप आया आपका मकान गिर गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? हाँ, करेक्ट। तो कोलैप्स में होता है ढह जाना। अब बिजनेस कोलैप्स करता है, मकान कोलैप्स करता है, ठीक है। इकोनॉमी कोलैप्स करती है, कोई सिस्टम कोलैप्स करती है। रिमेंबर, मैं ये बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं कोलोकेशन। कहाँ कहाँ इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस बर्बाद हो गया, मतलब क्या हो गया? बिजनेस कोलैप्स्ड, ठीक है। मकान कोलैप्स कर गया तो मकान क्या हो गया? ढह गया, ठीक है। अगर क्या कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया, मतलब सिस्टम का क्या हो गया? इफ हाँ, सिस्टम बर्बाद हो गया, ठीक है, बेकार हो गया। गॉट दिस? सिस्टम बर्बाद हो गया या तो बेकार हो गया, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड कोलैप्स। क्लियर? तो इन चीजों को आप समझिएगा। कोलैप्स के बाद हमारे पास अगला वर्ड आपके जान पहचान का है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, आप लोगों ने कॉम्बिनेशन सुना होगा, कंबाइन भी सुना होगा, ठीक है। कंबाइन मीन्स होता है मिक्स करना, मिलाना, ठीक है। दो चीजों को एक में मिलाना, दो से ज्यादा को एक में मिलाना, ठीक है, ये कहलाता है कंबाइन, और उसी से बनता है कॉम्बिनेशन। तो हिंदी लिखिएगा मिलाना, क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। टू कम टुगेदर, टू ज्वाइन और मिक्स टुगेदर, ये हो गया कंबाइन। कंबाइन के बाद है हमारा अगला कंफर्टेबल, क्या लिखा? हाँ, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, क्या है? इसमें बहुत आराम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, आप घर में लेटे हैं लेकिन बिजली चली जाए, तो दैट प्लेस विल नॉट बी कंफर्टेबल, है कि नहीं? घर आपका क्या रह जाएगा फिर? कंफर्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन लाइट आता है तो कहते कि नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं इशू? राइट। ये कंफर्टेबल हो गया। हाउ मेनी वी हैव डन, कितना हुआ गिनिए। कंपेनियन तक होना है, किधर गया? अच्छा, यहाँ तक होना है ना, चलिए ठीक है। कंफर्टेबल हो गया। उसके बाद कमेंट है, ये तो सब लोग जानते होंगे, जितने लोग फेसबुक और क्या क्या चलाते हैं तो कमेंट जानते होंगे। हाँ, हाँ, कुछ लोग पिटा भी जाते हैं कमेंट के चक्कर में। मतलब फेसबुक पे करो तो बढ़िया है, देखिए। हाँ, कमेंट की कहानी बस इतनी सी है। कमेंट कोई फेसबुक पे किया तो जिसको कमेंट किया बोलेगा एकदम थैंक यू, सीधे थैंक यू आ जाता है। अगर कमेंट कोई रोड पे कर दिया तो उसको पे क्या क्या आएगा, थैंक यू तो नहीं आएगा, लेकिन आफत आ जाएगा, जूता चप्पल सब आ जाएगा। यही फर्क है ऑनलाइन कमेंट ऑफलाइन कमेंट में, है कि नहीं? ऐसा होता ना है। हाँ। इसलिए कमेंट ऑनलाइन करे ठीक है, ऑफलाइन ना करे, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन में, ठीक है, क्यूट ब्यूटीफुल और क्या क्या लिख देते हैं, आप लोग कभी बोल के देखिए बस। तो कमेंट मीन्स एग्जैक्टली होता है टिप्पणी करना। कमेंट मीन्स टिप्पणी करना। आपको कोई चीज कैसा लगा ये बोलना, ठीक है। खराब लगा तो खराब बोला, अच्छा लगा तो अच्छा बोला, ये दोनों कमेंट के सेंस में आता है, ठीक है। जिसको अगर नेगेटिव कुछ बोला गया है तो लोग उसको नहीं बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं ताना मारा, लेकिन लोग बोलते हैं देखो ये कमेंट करता है, हम पढ़े जाते तब।
कहता है कि तुम देख लेंगे पढ़ के क्या बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी कमेंट ही है, लेकिन वो निगेटिव कमेंट कर रहा है। दैट यू शुड अंडरस्टैंड, वो आपको समझना होगा। क्लियर है? कमेंट में टिप्पणी करना या टिप्पणी, कमेंट के बाद कम्युनिकेट है, ठीक है। राइट, कम्युनिकेट मीन्स होता है क्या? बातचीत करना, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेट। हाँ, ठीक है। कन्वे टू शेयर, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू समबडी, ठीक है। राइट, तो इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करना मतलब बातें करना, वो होता है आपका कम्युनिकेट। राइट, कम्युनिकेशन यहीं से बन जाता है आपका, कम्युनिकेट से कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेट का मीनिंग एक और होता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। कम्युनिकेट मीन्स होता है समाचार सुनाना, ठीक है। द एंकर वॉज कम्युनिकेटिंग अ फेक न्यूज, एंकर जो है गलत न्यूज कम्युनिकेट कर रहा था, समझे? ये हुआ कम्युनिकेट न्यूज। हाँ, अभी जैसे हमने एक वीडियो देखा था, न्यूज में ही था वो भी, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित एंकर को धर लिया गया पटना में। वो भी रिपोर्टिंग का स्टूडेंट था, उसने धर लिया, और वो बहुत बढ़िया आदमी को धरा कि नोट में चिप कहाँ होता है, एंकर को धर के पूछ दिया। वो कहा कि ये नोट रखिए, और हम, हाँ, अंजना ओम कश्यप है ना नाम। हाँ, उसको पटना में धर लिया, कहा कि नोट में चिप कहाँ होता है बताइए। ठीक है, चलिए भाई देवे, कम्युनिकेट हो गया। दो और है हमारे पास, कम्युनिटी लिखा है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रैक्टिस पर्टिकुलर, ठीक है, लिविंग स्टाइल्स, और क्या कर सकते हैं, कस्टम, रिचुअल, ठीक है। लोगों का एक समूह जो कुछ खास तरह के जीने का तरीका अपनाते हैं, और अब उनका अपना कल्चर होता है, अपने रीति रिवाज होते हैं, उसको क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड कम्युनिटी। क्लियर? हिंदी में समुदाय। राइट, लास्ट है हमारे पास कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, दोस्त को बोलते हैं कंपेनियन। हो गया यहाँ तक की कहानी? कोई दिक्कत किसी को? सिविल में सभ्य होता है। सी, जो सिविल होता ना है, सिविल को हम लोग सभ्य बोलते हैं। ऐसे लिखा था, हाँ ये वाला ठीक है, सभ्य। इससे बनता है सभ्यता। तो आपने सिविलाइजेशन पढ़ा है ना, Have you studied civilization? तो सिविल से ही बनता है, सिविल, सिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों एक ही बैकग्राउंड का या एक ही बेस का वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दैट्स फाइन फॉर टुडे। हम लोग ग्रामर में बढ़ेंगे आगे, ठीक है।